बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास इस्लामियात की पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन जो है वो शेयर किए थे। तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ लॉन्ग क्वेश्चन का जो पोर्शन है जिसमें शख्सियात से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आता है। 3 टॉपिक आते हैं, 2 टॉपिक जो होते हैं शख्सियात से मुतालिक, तो वो जो है आप लोगों ने करने होते हैं। 4-4 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, तो टोटल 8 नंबर जो है वो शख्सियात पर नोट के होते हैं। 3 शख्सियात दी जाती हैं जिनमें से 2 पर नोट लिखना होता है। उसके बाद जो है आप लोगों को जो है हदीस दी जाती है, एक हदीस दी जाती है और आप लोगों ने उसी हदीस का बस तर्जमा जो है वो लिखना होता है। तर्जमा जो है वो 3 नंबर का होता है। तो आपके बुक में जो पेज नंबर 6 और 7 है, जहाँ पे मुंतखब अहादीस मुबारक दी हुई हैं, तो वहाँ से ये एक हदीस जो है वो पूछी जाती है। उसके बाद तफसीली सवाल जो हैं वो आप लोगों को 2 दिए जाते हैं, उन 2 में से एक आप लोगों ने करना होता है। 5 नंबर का एक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, और एक क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 3, 5 और 7 में से बनेगा। तो इस तरह जो है ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। मतलब अगर आप बाब नंबर 1, बाब नंबर 2 और बाब नंबर 4 कर लेते हैं, बाकी बाब आप छोड़ देते हैं, तो आपका तफसीली सवाल जो है तब भी हो जाएगा। या फिर आप बाब सोम, पंजम या हफ्तम कर लेते हैं, तो तब भी आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप सारे कर लेते हैं तो फिर आपके दोनों जो है क्वेश्चन हो जाएंगे, आपके पास चॉइस होगी। तो अब अहम तरीन जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये वाला पूरा पोर्शन जो है जिसमें शख्सियात, अहादीस और तफसीली सवाल हैं, वो देख लेते हैं कि कौन कौन से अहम हैं या कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 अहादीस दी गई हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये 5 जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और 2 ऐसी अहादीस हैं, 3 ऐसी अहादीस हैं जिनको थोड़ा बोल्ड किया गया है। तो ये 3 जो हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बाकी 2 जो हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन 3 जो है वो ज़्यादा जो है वो अहम है। तो आप लोग ने जो है इनको अच्छी तरह जो है वो करना है। 5 की 5 अहादीस को कोशिश करें सारी कर लें, टाइम नहीं है तो फिर इनको देख लीजिएगा। तो एक हदीस पेपर में आती है जिसका आप लोगों ने तर्जुमा जो है वो लिखना होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है अहम तरीन शख्सियात का, हदीस 3 नंबर की होती है। अहम तरीन शख्सियात 3 दी हुई होती हैं, 2 करनी होती हैं। तो 3 जो हैं वो शख्सियात जो हैं जो आपको दी जाती हैं, 2 उनमें से 2 करनी होती है। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब टॉपिक बना के अलिफ बे जीम जुज़ बना के शख्सियात का क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, 3 दी होंगी, 2 करनी होंगी। या फिर एक क्वेश्चन पूरा बनाकर भी पूछा जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पेपर है, अभी पूरा जो है वो कंफर्म नहीं है कि किस तरह जो है वो क्वेश्चन जो है टॉपिक बना के ये पूछा जाएगा या फिर एक पूरा प्रॉपर क्वेश्चन बना के पूछा जाएगा। तो शख्सियात में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन, हज़रत अबू मूसा अशरी और हज़रत शफ़ा जो हैं, ये 3 जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं वो टॉपिक हैं शख्सियात के लिहाज से। और इसके अलावा सवाल जो है मैंने आपको जैसे कहा है कि इस तरह भी पूछे जा सकते हैं। हज़रत अबू मूसा अशरी के कबूल इस्लाम, हुज्जतुल विदा में शिरकत और वफ़ात को बयान करें। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन का तारुफ़ लिखें। आपकी इबादत और रियाज़त और वाक़या गुलाम किरदार लिखें। इमाम जलालुद्दीन सयूती के इल्मी खिदमात बयान करें। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया दहलवी के हालात व वाक़यात कलम बंद करें। हज़रत उम्मे सलीम के हालात ज़िंदगी पर नोट लिखें। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की इल्मी खिदमात लिखें। हज़रत शेख फरीदुद्दीन अतार के मुतालिक आप क्या जानते हैं। तो उसके बाद 5 नंबर का जो टॉपिक आता है, 2 में से एक करना होता है। तो तफसीली सवालात तो आपको पहले भी कह चुका हूँ कि मशकी सवालात जो हैं वो आप लोगों ने लाजमी करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे MCQs हो। तो 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आगे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंशन किया हुआ है तफसीली सवालात में, लेकिन कोशिश करें कि सारे रिवाइज कर लें। पहला है अकीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जामे नोट लिखें, या अकीदा ख़त्म नबूवत को वाज़े करें, नीज़ मौजूदा दौर में इस अकीदे की क्या अहमियत है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ौक़ इबादत और खुशू व खुज़ू पर रोशनी डालें। पड़ोसियों के हकूक़ के अदाब की फ़हरिस्त बनाएँ। अकीदा तौहीद क्या है, अकीदा तौहीद की इंसानी ज़िंदगी पर जो असरात मुरतब होते हैं वो बयान करें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाज़े करें कि ख़ुद एतमादी और ख़ुद इन्हिसारी तरक्की की ज़ामन है। हदीस की ज़रूरत व अहमियत तहरीर करें। ओहद सहाबा में जम और तदवीन कुरान पर जामिया नोट लिखें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दीन इस्लाम ने इबादत में मियाना रवी और अतदाल के बारे में क्या अहकाम दिए हैं।
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये सिंपल क्वेश्चन है। अगर SLO बेस्ड जैसे इस्लामियात का लास्ट टाइम हुआ था पेपर पुरानी बुक के मुताबिक, तो उसमें SLO बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे लोग। तो अगर SLO बेस्ड पूछे जाएँ तो इस तरह पूछे जा सकते हैं। नमाज अदा करने से आपको जो फ़वाइद हासिल हुए हैं इनको बयान करें। कुरान सुन्नत की रोशनी में तकब्बुर की मज़म्मत और वईद बयान करें। नीज़ बतौर मुअल्लिम तलबा को आप कैसे समझाएंगे कि वो तकब्बुर से बचते हुए आज़ाना रवैया जो है वो किस तरह अपना सकते हैं। उसके बाद है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से 5 ऐसे वाक़यात या सूरत हाल बताएँ जिनमें आपने शुक्र अदा किया हो। फ़तह मक्का के असबाब बयान करें। नीज़ फ़तह मक्का के लिए क्या जंगी हिकमत अमली अपनाई गई थी। गवाही की अहमियत लिखें और झूठी गवाही के माशरे पर क्या असरात मुरतब होते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन हैं। इससे पहले जो है वो शार्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने शेयर किए हुए हैं। और साथ जो है आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बताया था कि प्ले लिस्ट में मैंने तमाम जो चैप्टर्स हैं उनके MCQs, शार्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन को जो है वो निशान लगवाए हुए हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो आपने कितना जो है वो करना है। तमाम जो है बुक के चैप्टर के अंदर से जो है वो निशान लगवाए हुए हैं। तो वो वीडियो देखनी हो जो मैंने निशान लगाए हैं तो आपको प्ले लिस्ट जो है वो शो हो रही होगी, आप देख सकते हैं। अगर आपने शार्ट क्वेश्चन का गैस पेपर देखना हो तो वो भी आपको जो है वो टैब शो हो रहा होगा, तो आप उसको क्लिक करके जो है वो शार्ट क्वेश्चन का जो है वो गैस देख सकते हैं। बाकी चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। कोई बात समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। और उसके बाद क्योंकि आपका लास्ट पेपर है तो बेस्ट ऑफ लक फॉर रिज़ल्ट। अल्लाह हाफिज़।